सभी दर्शकों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज है 29 अप्रैल और आज भगवान परशुराम का जन्मदिन पूरे भारत में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। साथियों, आज कहते हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार धरती से समूल नाश कर दिया था। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, इसकी पीछे की वजह क्या है, इसका रहस्य तो आज की वीडियो में जानेंगे। आज पुनः आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार करके भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? यदि नहीं जानते, पूरा वीडियो जरूर देखें। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे का एक रोचक घटना है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा शस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हृदय है वंश के राजा कार्तवीर और रानी कौशी के पुत्र थे। शस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा था। कहा जाता है कि महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में इतना चूर हो चुके थे कि सभी सीमाओं को लांघ चुके थे। उसके अत्याचारों से जनता त्राही त्राही कर रही थी। वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर नियंत्रण अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार शस्त्रार्जुन अपनी पूरे सेना के साथ जंगलों से होते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचता है। महिष जमदग्नि ने भी शस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज द्वारा प्राप्त एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु, जो काफी चमत्कारी थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते देखते कुछ ही पलों में शस्त्रार्जुन की पूरी सेना का पेट भर दिया, यानी भोजन पहुंचा दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर शस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जागी, यानी कि लालच पैदा हुई। उसने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय उनके जीवन का एकमात्र भरण पोषण का जरिया है। लेकिन शस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। शस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु शस्त्रार्जुन के हाथों से अचानक छूट जाती है और स्वर्ग की ओर चली जाती है। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर, अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर बहुत क्रोध आता है और उन्होंने उसी वक्त शस्त्रार्जुन को उसकी सेना का नाश करने का संकल्प ले लिया था। परशुराम शिव द्वारा प्राप्त महाशक्तिशाली हथियार फरसे को लेकर शस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंचे, जहां परशुराम और शस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से शस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ फरसे से अलग कर दिया। शस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। लेकिन तभी मौका पाकर शस्त्रार्जुन के पुत्र ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तत्पश्चात ऋषि जमदग्नि के उनके यहाँ आश्रम में पहुँचते हैं और ऋषि जमदग्नि का सिर काटकर उनका वध कर देते हैं। शस्त्रार्जुन के पुत्र ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध कर दिया, आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप करते हुए पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते हुए देखा। वहीं पर पास ही पिता का कटा सिर देखा और उनके शरीर पर 21 घाव थे। ये देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि है वंश का ही नहीं, मैं संपूर्ण क्षत्रिय वंश का 21 बार नाश कर दूंगा, यानी संहार कर दूंगा, जिसको पूरा करने के लिए क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती से। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो ये थी भगवान परशुराम की जयंती पर एक विशेष जानकारी। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।